नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। रायपुर के हवाई यात्रियों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ से देश के 3 बड़े शहरों के लिए जल्द शुरू होगी फ्लाइट्स। छत्तीसगढ़ के हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के रायपुर से अगले 2 महीनों में पटना, जयपुर और सूरत की फ्लाइट शुरू होने वाली है। जानकारी के मुताबिक विमानन कंपनी के अधिकारियों ने सभी रूट्स के लिए सर्वे का काम पूरा कर लिया है। इसके बाद कंपनी कौन से फ्लाइट की टाइमिंग तय की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिसंबर के अंत या जनवरी की शुरुआत से इन शहरों के लिए फ्लाइट सेवा शुरू हो सकती है। वहीं 12 नवंबर से विस्तार एयरलाइंस की फ्लाइट बंद होगा। एयर इंडिया हो जाएगी। बोगस धान खरीदी बिक्री पर लगाम कसने सरकार लाई नई नीति। प्रदेश में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। कम पैदावार व ओडिशा के सीमावर्ती इलाके में होने वाले बोगस खरीदी व बोगस उठाव पर नकेल कसने इस बार शासन नई नीति लेकर आई है। इस नीति को कड़ाई से लागू करने के लिए कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने जिले के 90 खरीद बिक्री केंद्र को निर्देश जारी किया है। कलेक्टर दीपक अग्रवाल ने बताया कि नए प्रावधान के तहत अब छोटे किसान को 2 व बड़े किसान को 3 टोकन जारी किया जाए। छत्तीसगढ़ की सड़कों को अमेरिका जैसा बेहतर बनाने का टारगेट। 20,000 करोड़ का होगा निवेश। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारण होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। साथ ही देश में सड़कों के निर्माण में सेफ्टी को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया। रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इंडियन रोड कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर भविष्य में सड़क इंजीनियरिंग की गलती के कारण किसी की मौत होती है तो वे इसके लिए खुद को दोषी मानेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद गठित। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद गठित कर दी गई है। इसकी अधिसूचना का प्रकाशन आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा किया गया है। आदिम जाति कल्याण मंत्री रामविचार नेताम इस परिषद के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इस परिषद कुल 18 सदस्य हैं, जिसमें वन मंत्री सहित 13 विधायक और 4 सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हैं। आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव इस परिषद के सचिव होंगे। जंगल वारफेयर कॉलेज में दी जा रही युवाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग। आर्मी और पुलिस भर्ती के लिए हो रहे तैयार। नक्सलियों के खिलाफ संघर्ष की ट्रेनिंग देने वाले देश के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर जंगल वारफेयर कॉलेज में इन दिनों प्रदेश और कांकेर जिले के अंदरूनी क्षेत्रों के युवक युवतियों को निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ताकि देश सेवा के लिए आर्मी पुलिस में भर्ती हो सके। पिछले 8 महीने से जंगल वारफेयर कॉलेज में निःशुल्क ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जहां कांकेर जिले के अलावा प्रदेश के अन्य जिलों के युवक युवतियां भी ट्रेनिंग लेकर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। एल्यूमीनियम उत्पादन में छत्तीसगढ़ 30वें स्थान पर। पार्क बनते ही विकास को लगेंगे पंख। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुए 24 साल बीत गए हैं। इस अवधि में प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। बिजली के क्षेत्र में बड़े बड़े थर्मल पावर प्लांटों की स्थापना हुई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित एल्यूमीनियम संयंत्र का भी विस्तार हुआ है। वर्तमान में बालको के संयंत्र से सालाना 5,75,000 टन एल्यूमीनियम का उत्पादन हो रहा है। एल्यूमीनियम संयंत्र के उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लिए प्रबंधन 10,000 करोड़ रुपए निवेश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी स्थलों के संरक्षण में उठाए गए अहम कदम। सीएम साय ने लगाया जोर। छत्तीसगढ़ सरकार ने देवगुड़ी स्थलों के संरक्षण और संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने देवगुड़ी को राज्य के सांस्कृतिक धरोहर का अभिन्न हिस्सा बताते हुए इन स्थलों की रक्षा के लिए विशेष प्रयासों पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इन स्थलों के संरक्षण से न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को संजोने में मदद मिलेगी, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ के वन समृद्ध जनजातीय क्षेत्रों में सैकड़ों देवगुड़ी स्थित है, जो स्थानीय जनजातीय समुदाय के लिए पूजनीय है। राज्य की सांस्कृतिक धरोहर का अहम हिस्सा मानी जाती है। बस्तर पहुंचने वाले सैलानियों के लिए अच्छी खबर। अब ले सकेंगे बैम्बू राइडिंग का मजा। बस्तर के पर्यटन में अब एक और नाम नागल से जुड़ गया है। यहाँ पर्यटक धुड़मारास की तरह बैम्बू राइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। इसकी शुरुआत कांगेर वैली के जुड़े इको विकास समिति के सदस्यों द्वारा की जा रही है। धुड़मारास को इस साल राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट टूरिज्म विलेज का अवार्ड मिला है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित कैलाश झील के बाद अब प्रबंधन लोटिंग राट राइड यानी बांस की लेच नाम की शुरुआत नागलसर में कर रहा है। इससे भी गांव में रोजगार के अवसर बनेंगे और इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
630 पदों पर होगी भर्ती। प्लेसमेंट कैंप 14 नवंबर से शुरू। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग द्वारा जिले में नियोजक द्वारा उपलब्ध 630 रिक्त पदों को भरने के लिए प्लेसमेंट कैंप का आयोजन 14 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र दुर्ग में किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप में नियोजक सोनाटा फाइनेंस लिमिटेड में 20, भारत फाइनेंस इंक्लूजन लिमिटेड में 110, माइंड लैब्स मीडिया टेक प्राइवेट लिमिटेड में 200, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड में 300 पदों पर भर्ती की जाए। गुरु घासीदास तमोर पिंगला रिजर्व को लेकर नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बनेगा। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास तिमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को लेकर सरकार किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। 6 नवंबर को हाईकोर्ट ने अधिसूचना को लेकर नाराजगी जाहिर की थी, जिस पर सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि अधिसूचना प्रकाशन के लिए भेज दी गई है। सरकार की ओर से नोटिफिकेशन के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त वक्त मांगा था। इन 7 दिन में से 4 दिन लगभग पूरे हो चुके हैं। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि सरकार आज सोमवार तक नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एयरपोर्ट पर शराबखाना। छत्तीसगढ़ के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर अब पीने पिलाने की पूरी व्यवस्था होगी। राज्य में पहली बार किसी एयरपोर्ट पर बार खोला जा रहा है। यही नहीं, एयरपोर्ट परिसर में शराब की दुकान भी खोलने की तैयारी है। अब एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे लोग वहीं नाश्ते खाने के साथ शराब और बियर का मजा ले सकेंगे। जो यात्री फ्लाइट से यहाँ आएंगे वे वापसी के समय शराब की बोतल खरीदते हुए लौट सकेंगे। छत्तीसगढ़ में रबी सीजन की तैयारी। 19.25 लाख हेक्टेयर में फसलों की बोनी का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में रबी सीजन की तैयारी। 19.25 लाख हेक्टेयर में फसलों की बोनी का लक्ष्य। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष रबी सीजन के दौरान 19.25 लाख हेक्टेयर भूमि में फसल बोनी का लक्ष्य रखा गया है। अब तक 2.16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं, चना, मटर, मक्का और अलसी जैसी प्रमुख फसलों की बोनी हो चुकी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर किसानों को बीज और खाद के समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सुधारने के लिए 5वीं और 8वीं कक्षा में होगी बोर्ड परीक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रदेश में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से 5वीं और 8वीं कक्षाओं के लिए फिर से बोर्ड परीक्षा आयोजित की जाएगी। लोक शिक्षण सचिवालय ने इस नई व्यवस्था की तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि इन कक्षाओं के लिए बोर्ड परीक्षा किस सत्र से लागू होगी। दरअसल केंद्र सरकार ने प्रदेश भर में, देश भर में, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, 1ली और 8वीं कक्षा के बच्चों को फेल और पास करने की नीति को समाप्त कर दिया था। छत्तीसगढ़ के तीरंदाजों का नेशनल लेवल पर निशाना। गुजरात में दिखाएंगे नाम। जशपुर के तीरंदाज खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना निशाना लगाने जा रहे हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा मनोज राम राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अंडर 17 के लिए सिलेक्ट हुए हैं। जशपुर के ही आकाश राम का चयन अंडर 14 टीम के लिए हुआ है। रायपुर में 24वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा तीरंदाजी प्रतियोगिता में इनका चयन हुआ है। राज्य स्तर पर आयोजित हुए इस खेल में तीनों तीरंदाजों ने सफलता हासिल की है। इसके बाद नेशनल लेवल पर जगह बनाई। अब छत्तीसगढ़ में भी योगी मॉडल विष्णुदेव साय सरकार में हुआ पहला एनकाउंटर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बीते दिन दुर्ग पुलिस ने शातिर बदमाश अमित जोशी का एनकाउंटर कर मार गिराया। एनकाउंटर से पहले अमित जोशी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और एनकाउंटर में दुर्ग का शातिर बदमाश अमित जोशी मारा गया। एनकाउंटर में मारा गया शातिर बदमाश अमित जोशी और पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम के बीच लगभग आधे घंटे तक मुठभेड़ हुई। जिस जगह पुलिस और अमित जोशी की मुठभेड़ हुई वो इलाका जंगल और झाड़ियों से भरा इलाका है। धर्मांतरण के मुद्दे पर गरमाई सियासत। प्रार्थना घर को लेकर आदिवासी और हिंदू संगठनों के बीच तनाव। जिले में एक बार फिर धर्मांतरण का मुद्दा गरमाने लगा है। अब ये आग आदिवासी समुदाय के प्रार्थना घर को लेकर फैली है, जिसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। पक्ष विपक्ष धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर आमने सामने आ गए हैं। इतना ही नहीं, इस मुद्दे को लेकर सामाजिक लोग भी लामबंद होने लगे हैं। हिंदू संगठन और आदिवासी समाज खुलकर मुखर हो गए हैं। बिलासपुर जिले में धर्मनगरी रतनपुर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पुड्डू के आश्रित ग्राम बंगला भाटा में आदिवासी समाज ने आदिवासी समुदाय के प्रार्थना सभा घर का निर्माण। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 16 ट्रेनें कैंसिल। त्योहार सीजन खत्म होते ही रेलवे अब फिर पटरियों का कार्य शुरू कर रहा है। इसी क्रम में बिलासपुर मंडल के करकेली स्टेशन को तीसरी रेल लाइन से जोड़ने यार्ड
मॉडिफिकेशन का काम कराने के चलते रेलवे ने नौवतना बिलासपुर रीवा दुर्ग कानपुर एक्सप्रेस समेत 16 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। ऐसे यात्रियों को 16 नवंबर को लेकर 19 नवंबर तक यानी 4 दिन परेशान होना पड़ेगा। रेल मंडल से लेकर मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने अनेक परियोजनाओं पर लगातार काम जारी कर रहा है। छत्तीसगढ़ में एएसपी डीएसपी रैंक के 36 अफसरों का ट्रांसफर। छत्तीसगढ़ में एएसपी और डीएसपी रैंक के 36 पुलिस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। ट्रांसफर लिस्ट में 11 एडिशनल एसपी और 25 डीएसपी शामिल हैं। आदेश के मुताबिक उमेश कश्यप बिलासपुर से जांजगीर चांपा भेजे गए हैं। वहीं राजेंद्र जायसवाल को बिलासपुर एएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पुलिसिंग में कसावट लाने डीएसपी स्तर के अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। सतीश ठाकुर को फिर से रायपुर यातायात डीएसपी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल का बड़ा कदम, कक्षा 8वीं से ही छात्रों को मिलेगा व्यावसायिक विषयों का चयन। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने छात्रों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से एक अहम पहल की है। अब तक जहां छात्रों को 10वीं के बाद ही विषयों का चयन करने का अवसर मिलता था, वहीं अब ये सुविधा कक्षा 8वीं से ही उपलब्ध कराई जा रही है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्किल आधारित शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे भविष्य के लिए बेहतर तैयार हो सके। फिलहाल इस योजना का लाभ कुछ चुनिंदा स्कूलों में दिया जा रहा है, जिसे भविष्य में अन्य स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। भूपेश बघेल ने सीएम डिप्टी सीएम पर साधा निशाना, बोले लाल रंग से आपको क्या ऐतराज। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व में रहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के दौरान लाल रंग को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि लाल रंग तो नक्सलियों का है, लेकिन मैं उनको बता दूं कि लाल रंग तो हनुमान जी का भी है। लाल रंग की तो चुंडी देवी माँ की भी है। लाल देह लाली लसे अरु धरी लाल लंगूर लाली मेरे लाल की ये गीत काफी मशहूर है। छठ पूजा में डूबते सूरज उगते सूरज को अर्घ्य दिया गया। छत्तीसगढ़ में 10 नवंबर के बाद पड़ेगी ठंड। दिन रात का टेम्परेचर सामान्य से अधिक। छत्तीसगढ़ में ठंड के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक 10 से 20 नवंबर के बीच उत्तर पूर्वी हवाओं से रात के तापमान में गिरावट का दौर शुरू होगा। फिलहाल 10 नवंबर तक रात के तापमान में बदलाव की संभावना नहीं है। इस समय दिन और रात का टेम्परेचर सामान्य से अधिक बना हुआ है। प्रदेश के 5 जिलों में दिन का तापमान 32 डिग्री से अधिक रहा। रायपुर में टेम्परेचर 33, दुर्ग 33.6, कोरबा 32.2, राजनांदगांव 32.2, बालोद और 32.5 डिग्री रहा। स्कूल शिक्षा विभाग ने लिया बड़ा निर्णय। सरकारी स्कूलों में पहली बार जनवरी में होगा प्री बोर्ड। छत्तीसगढ़ के रायपुर के सरकारी स्कूलों में 10वीं और 12वीं कक्षा बोर्ड परिणाम में सुधार लाने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड ने बड़ा निर्णय लिया है। विभाग ने पहली बार प्रदेश भर के शासकीय हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल में बोर्ड परीक्षाओं के पहले शिक्षा सत्र 2024-25 में प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन कराने का निर्णय लिया है। प्री बोर्ड परीक्षा का आयोजन जनवरी 2025 के अंतिम सप्ताह में होगा। यह परीक्षा पूर्णतः बोर्ड परीक्षा के ब्लूप्रिंट की तरह आयोजित की जाएगी। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए देने होंगे 4000 रुपए। भारत में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने पर फिलहाल कोई चार्ज नहीं लगता है। यहाँ आप आसानी से कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन जिम्बाब्वे सरकार ने अब व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। इसके लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आवेदन करना होगा। ग्रुप एडमिन को इसके लिए $50 का शुल्क देना होगा। गलत जानकारी फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। नरेंद्र मोदी का संकल्प 2047 तक भारत को बनाना है विकसित। मुख्यमंत्री साई ने खिलाड़ समाज को समृद्ध और शिक्षित समाज बताते हुए कहा कि समाज के युवा उच्च पदों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प रखा है। छत्तीसगढ़ में इस विकसित भारत की मुहिम में शामिल होकर विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस विकास यात्रा में प्रदेश के अन्य समाजों के योगदान के साथ साथ खिलाड़ समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। मुख्यमंत्री साई ने आगे कहा कि प्रदेश में मोदी की गारंटी को लागू किया जा रहा है। पुतिन ने कहा भारत को सुपर पावर की लिस्ट में होना ही चाहिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर भारत की तारीफ की है। उन्होंने दुनिया से अपील की है कि भारत को महाशक्तियों की सूची में शामिल किया जाना चाहिए। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। साथ ही पुतिन ने विश्वास जताया है कि सबसे बड़ी आबादी वाला भारत देश का सबसे अच्छे विकास करेगा। बता दें, भारत रूस से हथियार खरीदता है। दोनों देश मिलकर हथियार भी बनाते हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।